क्या आप गैस और तेज़ाबियत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? क्या आपको तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने की वजह से पेट में गैस और तेज़ाबियत और जलन हो जाती है? क्या आपके पेट में दर्द हो जाता है या आपको शदीद कब्ज़ रहती है और बार बार आपको पखाने की हाजत होती है और नामुकम्मल हाजत होती है और आपको छोटी छोटी खट्टी डकारें आती हैं और आपके मुंह में खटास रहती है, या आपको शदीद चिड़चिड़ापन होता है और आपको शदीद गुस्सा आता है और आप वर्जिश जो है वो सही तरह नहीं करते और वर्जिश ना करने की वजह से आपका पेट जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है और आपको पेट में भारीपन महसूस होता है और अफारा का एहसास होता है और आपके पेट में शदीद दर्द रहता है और बदहज़मी रहती है। अगर आपको इन मसाइल का सामना है तो आपके लिए ये वीडियो इंतहाई मुफीद है। ये आप वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं मेरा हेल्थ चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी शानदार मेडिसिन नक्स वोमिका के बारे में। जानेंगे कि नक्स वोमिका किस चीज़ से तैयार की जाती है, कौन कौन सी अलामात हमारी बॉडी के अंदर पाई जाएं तो हम नक्स वोमिका का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन सी ताकत में हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनको नक्स वोमिका का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में, आप मेरे साथ रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि नक्स वोमिका जो मेडिसिन है किस चीज़ से तैयार की जाती है। तो दोस्तों, नक्स वोमिका जो मेडिसिन है ये कुचले से तैयार की जाती है। कुचले को लेकर मुख्तलिफ मराइल से गुजारने के बाद पेटेंटाइज करके जो नक्स वोमिका मेडिसिन है इसको 30 पोटेंसी में, 200 में, 1 में और CM में इस मेडिसिन को तैयार किया जाता है। तैयार करने के बाद फिर डॉक्टर साहबान जो हैं वो इसको अपनी क्लिनिक के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। मैदे के मसाइल में, दर्दों के मसाइल में, बदहज़मी जलन के मसाइल में और शदीद कब्ज़ के मसाइल में तो इसका इस्तेमाल करवाते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथिक की ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है और बहुत सारे डॉक्टर साहबान जो हैं वो अपनी क्लिनिक के ऊपर इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। मैं भी अपनी क्लिनिक के ऊपर इस मेडिसिन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करवाता हूं क्योंकि ये मैदे के मसाइल की मेडिसिन है और ये हाँ आपको पता ही है कि मैदे का मसाइल के बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं। जितने भी मरीज़ क्लिनिक पर आते हैं उसमें से 90% जो मरीज़ होते हैं वो स्टोमक यानी कि मैदे के ही होते हैं। तो मैदे की वजह से अगर आप मैदे में गैस रहता है, बदहज़मी और तेज़ाबियत रहती है तो इसकी वजह से आगे फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। कब्ज़ हो जाती है और बवासीर हो जाती है, नसूर फोड़ा हो जाता है और पेट में जलन और तेज़ाबियत हो जाती है। तो इस तरह के और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो मैदे में ख़राबी की वजह से पैदा हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इससे निजात हासिल करना चाहते हैं तो आज मैं होम्योपैथिक में बेहतरीन आपको मेडिसिन जो है नक्स वोमिका, ये इंतहाई मुफीद मेडिसिन है ऐसे मरीज़ों के लिए। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि नक्स वोमिका का जो मरीज़ होता है वो कैसा होता है। तो नक्स वोमिका का जो मरीज़ होता है वो उसमें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा पाया जाता है और गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है और वो झगड़ालू होता है, छोटी छोटी बात पर झगड़ने लगता है और मसालादार और चिकनाई वाली और चटपटी चीज़ों का वो शौकीन होता है और शराब नोशी, कॉफ़ी और चाय का भी वो बहुत ज़्यादा शौकीन होता है और वर्जिश जो है वो नहीं करता और दिमागी काम और तनाव वाले काम जो है वो बहुत ज़्यादा करता है। तो इस तरह का नक्स वोमिका का मरीज़ होता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि कौन कौन सी अलामात हमारी बॉडी के अंदर पाई जाएं तो हम नक्स वोमिका मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, नक्स वोमिका जो मेडिसिन है ऐसे अफराद की मेडिसिन है जो बैठक का काम ज़्यादा करते हैं, जैसे किराने वाले हजरात या फिर जो दफ्तर में काम करते हैं या दुकानदार हैं, जैसे बैंक मुलाजिम हो गए, गाड़ी ड्राइवर हो गए जो लंबा लंबा सफ़र करते हैं,
اور کار ڈرائیور ہو گئے، اس طرح جو بیٹھنے والا کام جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں، یا دماغی یا ٹینشن یا تناؤ والا کام جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے نقص مکہ انتہائی مفید میڈیسن ہے۔ ایسے افراد کے لیے بھی یہ انتہائی مفید میڈیسن ہے جن کو تھوڑا سا شور و گول جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا، اگر تھوڑا سا شور ہو جائے تو ان کو شدید بے چینی اور تلخی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی انتہائی مفید میڈیسن ہے۔ یا پھر ایسے افراد جن کو شدید قبض رہتی ہے اور قبض کو دور کرنے کے لیے وہ بہت ساری میڈیسن، ایلوپیتھک کی میڈیسن اور یونانی میڈیسن کا سہارا لیتے ہیں، اور پیٹ کو صاف کرنے کے لیے بہت ساری میڈیسن جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن پیٹ جو ہے ان کا اچھی طرح سے صاف نہیں ہوتا، اور معدے کے اور پیٹ کے بہت سارے اور مسائل جو ہیں وہ جنم لے لیتے ہیں، لیکن ان کو سکون جو ہے محسوس نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے انتہائی مفید میڈیسن ہے نقص مکہ۔ یہ ایلوپیتھک اور یونانی میڈیسن اگر آپ نے بہت زیادہ استعمال کر لی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، تو وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور آپ کے پیٹ میں اگر قبض اور گیس اور تذابیت بہت زیادہ رہتی ہے اور آپ کو بار بار پخانے کی حاجت ہوتی ہے، اور پخانہ جو ہے وہ نامکمل ہوتا ہے، اور تھوڑا سا آپ کو پخانا آتا ہے اور اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا آرام محسوس ہوتا ہے، تو آپ کو پھر دوبارہ پخانے کی حاجت جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور آپ کو بار بار بیت الخلاء میں جانا پڑتا ہے اور کافی دیر بیت الخلاء میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے انتہائی مفید میڈیسن ہے نقص مکہ۔ تو دوستو نقص مکہ اگر آپ کو بد ہضمی رہتی ہے اور معدے کی خرابی آپ کو رہتی ہے، اگر معدے میں خرابی رہنے کی وجہ سے یا بد ہضمی رہنے کی وجہ سے اور پیٹ میں خرابی رہنے کی وجہ سے اگر آپ کو شدید بواسیر ہو جاتی ہے، یا بواسیر ہونے کے بعد آپ کو پخانہ کرنے کے دوران جلن ہوتی ہے اور درد ہوتا ہے، تو قبض کو ٹھیک کرنے کے لیے اور آپ کی جو جلن اور درد ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور پائلز کو ٹھیک کرنے کے لیے انتہائی مفید میڈیسن ہے۔ اگر آپ کو بار بار پخانہ آتا ہے اور نامکمل حاجت ہوتی ہے، تو آپ کو چھوٹی چھوٹی کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، تو آپ کو پیٹ میں بھاری پن کا احساس ہوتا ہے، اور آپ کو پیٹ میں شدید گیس اور افارہ سا محسوس ہوتا ہے، اور آپ کو متلی اور قے ہوتی ہے، تو اس کے لیے انتہائی مفید میڈیسن ہے نقص مکہ۔ تو دوستو نقص مکہ ایسے مریض جن کو زیادہ تیز مرچ مسالے والی اشیاء یا کافی یا چائے یا ان کو زیادہ شراب کا استعمال کرنے کی وجہ سے اگر ان کے معدے میں گیس اور تذابیت اور بد ہضمی ہوتی ہے اور معدے کے اندر شدید جلن ہوتی ہے اور وہ بھاری پن ان کو محسوس ہوتا ہے، تو اس کے لیے انتہائی مفید میڈیسن ہے نقص مکہ۔ تو دوستو نقص مکہ کی جتنی بھی علامات ہیں وہ صبح سویرے نہار منہ بڑھ جاتی ہیں، یا پھر رات کے ٹائم جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں، تو اس کے لیے انتہائی مفید میڈیسن ہے نقص مکہ۔ تو دوستو ایسے مریض جن کو شدید قبض رہنے کی وجہ سے یا ان کے پیٹ میں خرابی رہنے کی وجہ سے یا معدے میں شدید تذابیت اور گیس رہنے کی وجہ سے ان کے چہرے کے اوپر داغ دھبے یا چھائیاں پڑ جاتی ہیں اور ان کا رنگ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تو یہ جو میڈیسن ہے اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کا معدہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا، معدے میں گیس اور تذابیت جو ہے وہ ختم ہوگی، تو آپ کے جو بہت سارے جسم کے مسائل ہیں، بہت ساری باڈی کے جو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہوں گے، اور آپ کا رنگ جو ہے وہ بھی صاف ہوگا، اور آپ کے چہرہ جو ہے وہ بھی صاف ہوگا، اور آپ کے چہرے کے اوپر چھائیاں داغ دھبے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہوں گے۔ اگر آپ کے سر کے بال جو ہیں وہ گرتے ہیں یا بہت جلد سفید ہوتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو یہ انتہائی مفید میڈیسن ہے۔ ایسے مریض جو لمبا سفر کرتے ہیں اور گاڑی ڈرائیور ہیں اور ان کو لمبا سفر کرنے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں گیس اور تذابیت اور ان کو بھاری پن محسوس ہوتا ہے، تو ان کے لیے انتہائی مفید میڈیسن ہے نقص مکہ۔ تو دوستو نقص مکہ ایسے مریضوں کی بھی بہت اچھی اور شاندار میڈیسن ہے جن کو پیٹ میں شدید گیس اور تذابیت رہتی ہے اور ان کو چڑچڑاپن ہو جاتا ہے اور ان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور پیٹ جو ہے ان کا پھولا ہوتا ہے، گیس کبھی دائیں طرف چل جاتی ہے کبھی بائیں طرف چل جاتی ہے، تو ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے انتہائی مفید میڈیسن ہے
नक्स ओमिका। तो दोस्तों अगर आपको बदहजमी या गैस रहने की वजह से अगर आपके सर में शदीद दर्द होता है और आपको चक्कर आते हैं और आपको आंखों के आगे अंधेरा आता है और आपको ठंडे पसीने आते हैं, तो इसके लिए भी इंतहाई मुफीद मेडिसिन है नक्स ओमिका। तो दोस्तों नक्स ओमिका ऐसे अफराद की बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है जिन्होंने बहुत सारी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर ली हैं, लेकिन उनके मैदे के मसाइल और कब्ज़ के मसाइल और पेट के मसाइल जो है वो हल नहीं होते। तो नक्स ओमिका इंतहाई ऐसे मरीज़ों की मेडिसिन है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि किन मरीज़ों को इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे मरीज़ जिनको दिल के मसाइल का सामना है या गुर्दों के मसाइल का सामना है या उनको शुगर है या उनको थायराइड के मसाइल का सामना है, तो ऐसे जो मरीज़ हैं वो होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान से मशवरा करके या होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान को गाइडेंस में लेकर ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इस मेडिसिन के साथ साथ आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है। तो दोस्तों आपने ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाली अशिया से आपने परहेज़ करना है और ज़्यादा तंबाकू नोशी और शराब नोशी से आपने परहेज़ करना है और आपने चटपटी और तेज़ जो अशिया हैं उससे आपने परहेज़ करना है और आपने हरे पत्ते वाली सब्जियां और ताज़ा फ्रेश फ्रूट का आपने इस्तेमाल करना है, दूध और दही का आपने इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आपने हल्की फुल्की वर्जिश जो है वो खाने के बाद लाजमी करनी है। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा रात को आप वर्जिश करें और अपनी नींद को पूरा करें और अपनी बॉडी के अंदर पानी की कमी की मकदार को पूरा करें और अपनी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन जो है वो ना होने दें और पानी की मकदार जो है पूरी रखें। तो इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में आप सेहतमंद होंगे और आपके पेट में गैस और तजाबियत जो है वो बिल्कुल ख़त्म होगी। तो आपको मैदे के मसाइल या पेट के मसाइल या आपको सीने के मसाइल या आपको बड़ी आंत या छोटी आंत के मसाइल जो है वो मुकम्मल हल होगा। तो दोस्तों जानते हैं कि अब नक्स ओमिका को आपने कौन सी ताकत में इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों नक्स ओमिका जो मेडिसिन है ये आपने 30 पोटेंसी में लेकर आनी है और इसके आपने 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। तो ऐसा कम से कम 2 से 3 हफ्ते इस मेडिसिन को जारी रखें तो इंशाल्लाह आपके मैदे के जितने भी मसाइल हैं वो हल होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली मेरी जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। अगर कोई आप मालूमात लेना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में या व्हाट्सअप नंबर पर आकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब जो है वो जल्द से जल्द दूं। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।